गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विस्थापन अभिक्रिया और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी स्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को जानने के लिए आइए इस एक्टिविटी नंबर 1.9 को जानें। आओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानें यानी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो है एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब में जो है आपने इस प्रकार से टेस्ट ट्यूब होगी, कांच की परख नली जिसको कहते हैं हिंदी में, और इसमें जो है आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है। क्या ले लेना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है एक ये स्काई ब्लू कलर का होता है और इसको जो है लगभग आपने जो है 20 ml ले लेना है और इसके अंदर जो है आपने फिर 3 आयरन नेल्स लेनी है। ये आयरन नेल्स हैं, इस प्रकार से आयरन नेल्स होंगी और आपने इसके अंदर जो है डिप करनी है। यानी एक धागे से लेकर के इस धागे से लेकर के इसके अंदर जो है आपने 2 आयरन नेल्स यानी बांध करके इसके अंदर जो है आप डिप कर देंगे। मान लेते हैं ये दोनों आयरन नेल्स हैं और ये दोनों आपने बांध करके जो है इसके अंदर डिप कर दी। जैसे ही आप इसके अंदर बांध करके डिप करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या नाम, इसको कुछ देर के लिए आप रख देंगे, लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसके अंदर रख देंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही ये 15-20 मिनट के बाद आप निकालेंगे तो आप देखेंगे इनके ऊपर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो आयरन नेल्स थी आपकी शाइनिंग कलर की थी, यानी ये कलर ग्रे कलर था। इसके ऊपर आप देखेंगे एक जो कलर है वो आयरन का एक प्रकार से, यानी एक यहाँ पर जो है एक कलरलेस आपको सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब में जो है ये आयरन लेस निकालने के बाद जो है यहाँ पर देखेंगे ये कलरलेस सॉल्यूशन है, ये कलरलेस हो जाएगा यानी कलर फेड आप कह सकते हो, कलर फेड। इसको कलर फेड का मतलब जो आपका स्काई ब्लू कलर था वो इसका स्काई ब्लू ना हो करके एक फेड हो जाएगा यहाँ पर कलर उसका। और यहाँ पर जो है कॉपर सल्फेट की आपने जो है जो टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी उससे अगर आप मैच करेंगे तो दोनों के अंदर जो है आपको काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो आयरन नेल्स जो आपने 2 इसके अंदर डाली थी उसके ऊपर जो है आपको ब्राउन कलर का जो है इसके ऊपर आपको निकालने के बाद इस प्रकार से ब्राउन कलर की इन दोनों के ऊपर जो है आपको ये आयरन नेल्स जो आपने इसके ऊपर बांधे हुए थे इसके ऊपर जो है आपको दोनों के ऊपर जो है ब्राउन कलर का यानी एक पदार्थ आपको दिखाई देगा इसके ऊपर ब्राउन कलर का, जो कि एक प्रकार से आपको ये बतलाता है कि क्या नाम, ये जो इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था आपने जब आयरन इसमें डाला यानी आयरन इसके अंदर डाला तो कॉपर सल्फेट ने यानी इस में रिएक्शन करके आयरन नेल्स यानी फेरस सल्फेट बना दिया और कॉपर को निकाल दिया इस कॉपर सल्फेट से। तो कहने का पर्पस ये है कि अगर जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि क्या नाम
इसको विस्थापन अभिक्रिया से संबोधित करते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इसको हम कहते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास और भी हैं। कॉपर सल्फेट की जगह आप जो है जिंक का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जिंक जो है आपका कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बना देता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो इसी कारण से ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसमें क्या पढ़ा? मीन्स यू हैव टू व्हेन रीड यू टेक द 2 टेस्ट ट्यूब्स। इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब you take the copper sulfate solution which is a sky blue color, and you take 3 copper nails. 1 copper nail you take outside for comparison, and 2 copper nails you bind with some sort of a like strings and put it in this copper sulfate solution, which is around 20 ml, and you put them up to at 20 minutes. You would find after 20 minutes the color of copper sulfate is faded, and if you compare this color of copper sulfate solution, you would find a wide difference between both the test tubes, whereas the nails which you are brought outside, you would find a brown colors layer will be there on the nails. So what does it shows? It shows that when you react, the reaction takes place like this: iron, which is iron nails, combined with copper sulfate solutions, it gives iron sulfate, iron and sulfate, and copper will be removed out. All those reactions in which the constituents remove higher reactive metals, displace the low reactive metals, is known as displacement reaction. Here iron is a most reactive metal comparison to copper, that's why it gives you iron sulfate and copper will be removed. And there is one more example, which is zinc. You can also take zinc instead of iron. Zinc, when react with copper sulfate, it gives you zinc sulfate and copper. So above is known as displacement reactions. Now we will know about the double displacement. Now double displacement reaction. Double displacement reaction. In Hindi, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें आप प्यारे बच्चों, आप ये 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में आपने जो है क्या करना है, यानी सोडियम सल्फेट लेना है। क्या लेना है? सोडियम सल्फेट, यानी Na2SO4, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में ये लगभग 3 से 4 ml तक आप ले सकते हैं। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने जो है लेना है बेरियम क्लोराइड। ये भी लगभग BaCl2, यानी बेरियम क्लोराइड। अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में, इसमें भी लगभग 3 से 4 ml तक आपने इसको लेना है। और अब जो है दोनों टेस्ट ट्यूब को जो आपने लिए हैं, इस जो सब्सटेंस इसमें लिया बेरियम क्लोराइड, अब इसके अंदर जो है आप धीरे धीरे इसको इसके अंदर डालेंगे। जैसे डालेंगे आप देखेंगे कि क्या नाम, एक रिएक्शंस आपको दिखाई देगा और वाइट रंग का प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई देगा। यानी सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड में डालते हैं तो इट गिव्स सोडियम सल्फेट Na2 twice NaCl plus BaSO4,
यानी बेरियम सल्फेट का आपको जो है एक वाइट प्रेसिपिटेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट आपको जो है वाइट पीपीटी यानी वाइट प्रेसिपिटेट जो है आपको बेरियम सल्फेट का इसके अंदर दिखाई देगा, और सोडियम क्लोराइड जो है आपको इसके अंदर यानी सॉल्ट जो है बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे रिएक्शंस जिसके के अंदर दो डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स दो डिफरेंट सब्सटेंस दे आर डिस्प्लेस देयर आयंस वन टू अनदर इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि इसमें दिखा है, इसमें सोडियम ने आपका बेरियम क्लोराइड में आपका बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड ने जो है यहाँ पर जो है एक बेरियम सल्फेट के साथ कंबाइनिंग कर ली। तो इस प्रकार से ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि आयन एक्सचेंज होते हैं, सोडियम आयन और बेरियम आयन यहाँ पर जो है एक्सचेंज हो गए, ऐसे रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इसके और भी उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि आप अपने दैनिक जीवन में आगे पढ़ोगे।